नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर आप लोगों को याद हो तो हम तीन चीजों के लिए डिबेंचर्स इशू करते थे। सबसे पहले आप डिबेंचर्स इशू करते थे प्रमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज। सेकंड, आप डिबेंचर इशू करते थे अंडर राइटर्स को फॉर देयर सर्विसेज, कमीशन के रूप में आप उन्हें शेयर्स या डिबेंचर्स देते थे। थर्ड है हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश में आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करेंगे फॉर परचेज ऑफ एसेट या फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। एसेट परचेज कर रहे हैं, बिजनेस परचेज कर रहे हैं, कैश देने की बजाय आप उसको शेयर्स या डिबेंचर्स दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स आप ऑलरेडी शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए डिबेंचर्स इशू करती है तो शेयर्स में आपने पढ़ा, याद आया क्या लिखते थे हम लोग? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर्स। फर्स्ट एंट्री तो ये आ जाएगी। एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो गया, और प्रमोटर्स को आपने देना है अमाउंट तो प्रमोटर्स के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। अब आप प्रमोटर्स को डिबेंचर्स देंगे तो प्रमोटर्स के अगेंस्ट आपकी लायबिलिटी हो जाएगी बच्चों डिक्रीज, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, और आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली जब कंपनी अपने अंडरराइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए डिबेंचर्स इशू करती है तो एंट्री क्या बनती है? उनकी सर्विसेज के लिए हम उन्हें कमीशन पे करते हैं तो एंट्री बनेगी अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। कमीशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होता है तो डेबिट। किसको अमाउंट पे करना है? हमने अंडरराइटर्स को, तो अमाउंट हमने पे करना है, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अंडरराइटर्स के अगेंस्ट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट कर देंगे, और इस लायबिलिटी का क्या नाम है? अंडरराइटर्स को पेमेंट करना है आपने। फिर आप अंडरराइटर्स को शेयर्स दें या डिबेंचर्स दें तो लायबिलिटी आपकी अंडरराइटर्स के अगेंस्ट खत्म हो जाएगी, अंडरराइटर्स आपके हो जाएंगे डेबिट। अंडरराइटर्स को आपने डेबिट कर दिया। शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स क्रेडिट कर देते हैं, और डिबेंचर्स इशू करेंगे तो आप डिबेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ये दो चीजें? जल्दी से इनको नोट करिए फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट, थर्ड था कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर कि हमने कोई एसेट परचेज किया। बच्चे जब आप एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते थे? व्हेन एसेट इज परचेज, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो जाएगा, एसेट इंक्रीज होने पर एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो जाएगा, और आपने पेमेंट करनी है वेंडर को तो आपकी वेंडर के अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज, अगर हम बिजनेस परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगी? अगर आप पूरा बिजनेस परचेज करते थे तो बच्चों याद है आपको एसेट्स मिलते थे, एसेट्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जब आप पूरा बिजनेस परचेज करेंगे तो उस बिजनेस की लायबिलिटीज भी आपके पास आ जाएंगी, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो जाएंगी। जो परचेज कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन आप लोगों के बीच में एग्रीड हुआ है, पेमेंट करना है आपने वेंडर को, वो वेंडर के नाम से आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अब यदि डेबिट में शॉर्ट होता है तो बच्चों उसको क्या लिखते थे याद है? एसेट्स तो सपोज मेरे 10 लाख के, और कुल पेमेंट में कर रहा हूँ 1 लाख के लायबिलिटीज के लिए और 11 लाख की वेंडर के लिए, तो टोटल मेरी पेमेंट कितनी जा रही है बताओ? 12 लाख जा रही है, और एसेट मेरे पास है 10 लाख के, तो मैं एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज किस बात के दे रहा हूँ? बताएंगे कोई बच्चा मुझे? गुडविल। गुडविल, वेरी गुड। और अगर अमाउंट आप कम पे करते हैं, अगर हम कम अमाउंट पे कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर एसेट्स 10 लाख के टूल, और यहाँ पर अभी इसे हटा देते हैं, अगर एसेट्स 10 लाख के परचेज की, लायबिलिटीज 1 लाख की है और हमें 8 लाख रुपीज पे करने हैं वेंडर को, तो उस केस में 1 लाख रुपीज आपका कम पे कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को आप किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। तो दोनों में से एक ही आएगा, इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री आपकी बनती थी पूरा बिजनेस परचेज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली एंट्री है जो मैंने अभी बताई, जल्दी से ये दोनों एंट्रीज नोट करें। एक तो ये व्हेन एसेट इज परचेज्ड, सिर्फ इतनी, और इसके बाद में ये वाली व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड करके ये वाली एंट्री नोट करिए जल्दी से।
अब उसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, आप एसेट परचेज कर चुके हैं, अब आपने परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट वेंडर को कैश पे कर रहे हो तो एंट्री क्या आएगी, आ जाएगी वेंडर टू कैश। शेयर्स देते हो तो एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। उसी तरह से अगर हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर आप वेंडर को डिबेंचर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर तो एंट्री आ जाएगी बच्चों वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर आप वेंडर को डिबेंचर्स इशू करते हैं डिस्काउंट पर, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस और लॉस होता है हमेशा डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये एंट्री करने से पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते थे, कैसे फाइंड करेंगे, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन को आप डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस क्या है, मान लीजिए हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है तो पार के केस में तो 100 ही रहेगी इश्यू प्राइस। अगर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, सपोज 10% का प्रीमियम है, तो उस केस में आपका इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 110। और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के केस में मान लीजिए 10% का डिस्काउंट है तो इश्यू प्राइस हो जाएगा हमारा 90। तो जो भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का है आप उसको डिवाइड करते हैं इश्यू प्राइस से, किस चीज के लिए, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। पहले इतना नोट करिए फिर हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। आ जाइएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12 शुरू कर रहे हैं, जल्दी से हम मेरे साथ करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पक्का पक्का आता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है। चलो एक बात बताओ, आप लोग एसेट परचेज कर रहे हो 9,90,000 का फ्रॉम भगत एंड कंपनी, तो फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे आप लोग, जल्दी से बोलो, बोलो बच्चों बोलो, मुझे तो आती नहीं है एंट्री, आप ही लोग बताओगे एंट्री क्या है भाई, किसी को भी नहीं आती। Asset to Bhagat and company. अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, और वेंडर है यहाँ पर मिस्टर भगत, भगत एंड कंपनी, और अमाउंट है 9,90,000 का। बच्चों किसी को डाउट इसमें, जो भी बच्चे समझ रहे हैं अगर कोई डाउट है तो साथ के साथ बताइए। अब हमने क्या करना है, डिबेंचर है हमारा 100 रुपीज का, डिबेंचर हमारा 100 रुपीज का हम इशू कर रहे हैं पार पर। तो केस नंबर 1 बच्चों, केस नंबर 1 भगत वेंडर को आप डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री बताइए, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर। भगत को कितना अमाउंट चाहिए, 9,90,000। अब बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अमाउंट जो आपको पे करना है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस 100 रुपीज का है तो कितने आ गए, 9,900। तो 9,900 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट कितना हो गया बच्चों, 9,90,000। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड केस की अगर आप बात करें, सेकंड केस में कहता है कि हमने डिबेंचर्स इशू किए वेंडर को प्रीमियम पर 10% के, तो एंट्री क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर है यहाँ पर भगत, भगत एंड कंपनी डेबिटेड, अमाउंट चाहिए 9,90,000। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर बच्चों, एंट्री बोलो, प्रीमियम डेबिट कर दूं मैं, क्रेडिट प्रीमियम क्या होगा, Credit. प्रीमियम क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब आगे स्टेप पर मैं कैसे पहुंचूं, कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा। अब क्या करना है बताइए, 10% का प्रीमियम है तो मैं 9,90,000 का 10% उठा के लिख दूं प्रीमियम में, चल जाएगा, No, sir. नहीं No. क्या करना पड़ेगा हमें, हमें Number फाइंड, of debentures. Number of debentures. हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे हम लोग, अमाउंट टू बी पेड 9,90,000 रुपीज, 100 रुपीज का डिबेंचर है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस हमारा हो जाएगा 110। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए हमारे 9,000, तो 9,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 9,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹10 का प्रीमियम, तो डिबेंचर्स में अमाउंट आएगा 9 लाख,
और प्रीमियम में अमाउंट आएगा 90,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रीमियम का केस। अब लास्ट केस, थर्ड केस में हमारा डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप डिस्काउंट पर, और डिस्काउंट आप लोगों को पता है क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो जाएगा, डेबिट। भगत एंड कंपनी डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 11% डिबेंचर। भगत में अमाउंट, भगत को इधर उधर की चिंता नहीं, वो कहता मेरे को तो मेरा पैसा दे दो। उसका पैसा है कितना, वो कहता मैंने एसेट बेचे थे आपको 9,90,000 रुपए के, डिबेंचर 100 रुपीज का है, डिस्काउंट 10 रुपीज का है, तो इशू प्राइस कितने का हो गया बच्चों? अब इशू प्राइस डिस्काउंट के केस में रिड्यूस हो जाता है, इशू 90। प्राइस हो गया 90। और नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल दें अब आप लोग। नंबर ऑफ डिबेंचर जब आप फाइंड करने जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। 90 से डिवाइड कर दो, कितने डिबेंचर्स आ गए? 11,000। तो 11,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज का डिस्काउंट, 11,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज का डिबेंचर। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, डिस्काउंट हो गया 1,10,000 का और डिबेंचर हो गया 11 लाख का। जल्दी से सभी बच्चे इसको कंप्लीट करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो एंट्रीज बनेंगी। आप एक्स लिमिटेड की बुक्स में काम कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले हम एसेट परचेज कर रहे हैं, तो बच्चों एंट्री बन जाएगी एसेट अकाउंट डेबिटेड, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटीज क्रेडिट। एसेट है बच्चों 7 लाख रुपीज के, लायबिलिटीज है 60,000 की, और आपने बिजनेस परचेज किया था किसका? वाई लिमिटेड का। तो वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की डिमांड है, परचेज कंसिडरेशन है 6,60,000 रुपीज। अब क्रेडिट में है 7,20,000, डेबिट में 7 लाख। तो बच्चों डेबिट साइड में शॉर्टेज है 20,000 की। इस शॉर्टेज को क्योंकि आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो लिखा जाएगा गुडविल। अब वाई को चाहिए 6,60,000 रुपीज, तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी वाई लिमिटेड डेबिट 6,60,000, जिसके लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज का 10% के प्रीमियम पर। पहले फाइंड कर लो नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट पे करना है 6,60,000, 100 रुपीज का डिबेंचर, 10% का प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस हो जाएगा हमारा 110। 6,000 डिबेंचर्स आ गए। वाई लिमिटेड डेबिट तो 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिबेंचर में आ जाएगा 6,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, प्रीमियम में आ जाएगा 6,000 डिबेंचर, प्रीमियम है 10 रुपीज का। तो अमाउंट बन गया बच्चों 6 लाख और 60,000। जल्दी से कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों का ये हो जाएगा वो इसके शुरू कर दीजिए 15th। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हम बात कर रहे हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹60 लाख एट 84 लाख। तो 60 लाख की बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं 84 लाख में, तो लैंड एंड बिल्डिंग का एग्रीड प्राइस है यहाँ पर 84 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग आपका डेबिट हो जाएगा 84 लाख। उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की है ऑफ ₹40 लाख एट ₹36 लाख। परचेज कंसिडरेशन है हमारा 1,10,00,000 रुपीज का। ये अमाउंट हमने पे करना है वेंडर को, और वेंडर यहाँ पर बच्चों एक्स लिमिटेड है, टू ई एक्स लिमिटेड।
वेंडर में आ जाएगा 1 करोड़ 10 लाख। अब आप ऊपर देख रहे हैं तो 1 करोड़ 20 लाख बन रहा है और क्रेडिट में 1 करोड़ 10 लाख। तो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है, हम लिखते हैं उसको, क्योंकि हमने कम पेमेंट की है, हमारा प्रॉफिट हो गया, इसे लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व 10 लाख। अब EX लिमिटेड को आपने पे करना है 1 करोड़ 10 लाख रुपीस। इसके लिए आप 8% डिबेंचर्स ऑफ 20% प्रीमियम इशू कर रहे हैं। अच्छा, 20 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी दे रहे हैं पहले, सॉरी 20 लाख का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देंगे। तो बिल्स पेबल ये आ गया बच्चों 20 लाख रुपीस। अब रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा एक्स लिमिटेड का 1 करोड़ 10 लाख में से 20 लाख आपने पे कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट पे करना है आपने EX लिमिटेड को 90 लाख रुपीस। इसके लिए हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 8% डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन हमारा है 90 लाख रुपीस जो डिबेंचर्स के थ्रू दिया जाएगा, और 100 का डिबेंचर 10 का प्रीमियम आप डिवाइड कर देंगे 110 से। ये आपका हो जाएगा 90 लाख डिवाइडेड बाय 20% का प्रीमियम था 120, तो 75,000 डिबेंचर्स हो गए हैं हमारे बच्चों। डिबेंचर 100 रुपीज का है, 75 डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं, प्रीमियम आपका 20 रुपीज का है, तो अमाउंट हो गया 75 लाख और 75,000 इंटू 20 15 लाख। जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए इसको। यहाँ पर ग्रीन लिमिटेड, हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं? ग्रीन लिमिटेड। परचेज क्या कर रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी, कितने की? 2 लाख की, फ्रॉम मशीनरी मार्ट। एंट्री क्या आ जाएगी बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी। अकाउंट डेबिटेड कितना है? 2 लाख रुपीस का। किससे परचेज किया हमने? टू मशीन मार्ट, 2 लाख रुपीस। हमने 65,000 का उसको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, तो एंट्री आ गई मशीनरी मार्ट डेबिट, मशीन मार्ट डेबिट 65,000 का आपने उसको चेक दे दिया, तो टू बैंक 65,000। अब मशीन मार्ट को अपनी कितनी वैल्यू चाहिए, वो अब हमसे कितना और डिमांड करेगा? मशीन मार्ट को चाहिए थे 2 लाख रुपीस, 65,000 मिल गया, तो कितना और चाहिए? 1,35,000। 2 लाख रुपीस चाहिए थे, जिसमें से उसको 65,000 मिल गया चेक से, तो अब वो हमसे मांग रहा है 1,35,000। हम उसको डिबेंचर दे रहे हैं 100 रुपीज का 10% के डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा टू 6% डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड कर लो। अमाउंट पे करना है 1,35,000 रुपीज। डिबेंचर है हमारा 100 का और 10 का डिस्काउंट, तो कितने से डिवाइड करोगे? 90 से, तो कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे? 15,000 डिबेंचर देने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान देना, अब 15,000 डिबेंचर दे रहे हैं, 100 रुपीज का ईच है। डिबेंचर तो है 1,50,000 के। एक मिनट 100 10 1500 आएगा ये, ठीक है।
1500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 के डिबेंचर। डिस्काउंट कितना है? 1500 डिबेंचर पर 10 रुपए का डिस्काउंट है ईच डिबेंचर, तो वैल्यू हो गई डिस्काउंट की 15,000। तो अब देखो डिबेंचर हमने तो दिए उसे 15 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए के, जिनकी वैल्यू मार्केट में 10% कम है, तो उसको अपनी पूरी वर्थ मिल चुकी है 1,35,000 जो उसकी डिमांड थी। जल्दी कंप्लीट करिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताई थी कि अगर आपका डिस्काउंट होता है, कभी भी ध्यान दे बच्चों, डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को आपने क्या करना होता है? लास्ट क्लास में बताया था, हमेशा डिस्काउंट को आप राइट ऑफ करते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को आप राइट ऑफ कर देंगे। कितना डिस्काउंट है यहाँ पर? 15,000 का। किससे राइट ऑफ करते थे बताओगे बच्चों? नंबर वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना ना ना, Securities and premium. सीक्वेंस याद रखना। नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, नंबर 2 पर कैपिटल रिजर्व, और नंबर 3 पर अगर ये दोनों नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिलहाल क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट है? 10,000, और कैपिटल रिजर्व में कितना है? 8,000। तो कहां से राइट ऑफ करें पहले? सिक्योरिटीज Premium reserve. 10,000। अब 5,000 की शॉर्टेज पड़ी, वो हम राइट ऑफ कर सकते हैं क्या कैपिटल रिजर्व से? हाँ जी, अवेलेबिलिटी है कैपिटल रिजर्व की। जल्दी करिए कंप्लीट इसको। सर कैपिटल इलस्ट्रेशन नंबर 19 शुरू कर रहे हैं। सोनी लिमिटेड परचेज कर रहा है बिजनेस ऑफ मोहित लिमिटेड। बिल्डिंग बुक वैल्यू ली 45 लाख में, मशीनरी 15 लाख की ली गई 8 लाख में, स्टॉक 4 लाख का 4 लाख में, रिसीवेबल 430 का 4 लाख में, ट्रेड पेबल लिया गया 12 लाख का 13 लाख में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,50,000 के 1 लाख में। तो हम बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते, हम सभी वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे एग्रीड वैल्यू पर। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेबिट हो जाएगा। स्टॉक एसेट है, डेबिट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, डेबिट हो जाएगा। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो जाएगी। बिल्डिंग में डेबिट 45 लाख, 8 लाख रुपीज आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख रुपीज आ गया स्टॉक, 4 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, 13 लाख का ट्रेड पेबल, और 1 लाख का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टू मोहित, मोहित को हमने क्या देना है? ये क्वेश्चन देखो बता रहा है, हमने मोहित को देना है 7 लाख तो चेक से, और 40,000 के डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, मतलब 40 लाख रुपीज के डिबेंचर 25% के प्रीमियम पर। 40 लाख का 25%, 10 लाख का हो गया प्रीमियम, यानी कि 40 लाख के डिबेंचर्स की वैल्यू 25% ज्यादा थी, तो डिबेंचर्स के थ्रू अमाउंट पहुंचा 40 लाख डिबेंचर्स का, 10 लाख प्रीमियम का, 50 लाख प्लस 7 लाख चेक से, तो टोटल वेंडर के पास पहुंचने वाला है 57 लाख। अब टोटल देखें क्रेडिट का, 57 प्लस 13 71 लाख यहाँ पर हो रहा है। डेबिट में है 45 और 8 53 और 8 45 और 8 53 प्लस 8 61, और क्रेडिट में है 71 57 58 68 71। तो बच्चों डेबिट साइड में शॉर्टेज है, डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा फिर? यहाँ पर गुडविल आ जाएगा, कितना? 10 लाख रुपीज का। अब कैसे आया ये 10 लाख? बैलेंसिंग फिगर, पेमेंट हमारी हो रही है टोटल 71 लाख, और सारे एसेट्स मिला के थे 61 लाख के, डिफरेंस 10 लाख का आ गया गुडविल। अब मोहित लिमिटेड को हमने पे करना है 57 लाख, जिसके लिए आप चेक दे रहे हैं 7 लाख का, 40 लाख के डिबेंचर्स दे रहे हैं, बाकी का आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 25%। जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद करेंगे 20th इलस्ट्रेशन कंप्लीट। चलिए बच्चों इलस्ट्रेशन 20 शुरू कर रहे हैं। जूम कार लिमिटेड इशू 2010% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। बच्चों थोड़ी देर पहले बात हुई थी, प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए जब हम अमाउंट पे करते हैं तो उस कॉस्ट का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं।
टू प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स को आप दे रहे हैं promoters debited to 10% डिबेंचर। 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 2 लाख रुपीस का अमाउंट पे कर रहे हैं प्रमोटर्स को, तो उनकी कंसिडरेशन हो गई रुपीस 2 लाख। अब इसके बाद में अंडर राइटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए आप इशू कर रहे हैं 1000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो अंडर राइटर्स कमीशन underwriters commission account debited to underwriters। कितना अमाउंट देने वाले हैं बच्चों आप अंडरराइटर्स को? अंडरराइटर्स डेबिटेड टू 10% डिबेंचर्स। आप ये डिबेंचर्स दे रहे हैं 1000 डिबेंचर्स दे रहे हैं ऑफ 100 ईच, यानी कि 1 लाख रुपीस के। जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।